वेलकम फ्रेंड्स, अप्लाइड मैकेनिक्स का ये सेकंड चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। और प्रीवियस दो लेक्चर है उसमें मैंने आपको कुछ मशीन्स एक्सप्लेन की थी और उसके वेलोसिटी रेशो के फार्मूलाज भी किए थे एक्सप्लेन, और एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज, लोड क्या होता है, वो सारे हम डेफिनेशन डिस्कस किए थे और अच्छे से उन्हें समझ लिया था। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर में हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला एग्जाम्पल है, फॉर अ सर्टन सिंपल एक्सल एंड व्हील। मशीन कौन सी है यहाँ पर हमें पहले लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम हमेशा कोई भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पहले हम मशीन का नाम लिख देंगे। तो कौन सी मशीन है? सिंपल एक्सल एंड व्हील। सिंपल एक्सल एंड व्हील, ये हमारी मशीन का नाम दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो अभी देखिए फिर डायमीटर ऑफ एफर्ट व्हील एंड एक्सल आर 30 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या हुआ कि व्हील डायमीटर ऑफ एफर्ट व्हील, तो जो डायमीटर ऑफ एफर्ट व्हील है वो 30 सेंटीमीटर होगी और एक्सल की जो डायमीटर होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायमीटर ऑफ एफर्ट व्हील, डायमीटर ऑफ एफर्ट व्हील इज इक्वल टू कैपिटल डी से दिखाते हैं हम एफर्ट व्हील की डायमीटर, और वो है 30 सेंटीमीटर, और डायमीटर ऑफ यहाँ पे लोड व्हील, या हम यहाँ पर हमें दिया एक्सल, तो डायमीटर ऑफ एक्सल इज इक्वल टू, हम स्मॉल डी से दिखाते हैं उसे, और इसे हम 10 सेंटीमीटर दिया है हमें। ठीक है, ये लिख देंगे। तो कैलकुलेट वी आर ऑफ द मशीन, वी आर मतलब वेलोसिटी रेशो। तो यहाँ पर देखिए कौन सी मशीन दी है, तो सिंपल एक्सल एंड व्हील। तो उसके लिए वेलोसिटी रेशो का फार्मूला है हमारा, वेलोसिटी रेशो इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो कैपिटल डी की वैल्यू हमारी है 30 अपॉन डी की वैल्यू है हमारी 10। तो 30 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3, और वेलोसिटी रेशो को कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए हमारा जो वेलोसिटी रेशो होगा वो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स है इस मैकेनिक्स सब्जेक्ट में आपके। ठीक है, तो चलिए अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। तो अभी हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है हमें, इन अ डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील। तो जो मशीन दी है उसका नाम हम पहले यहाँ पर लिख देंगे गिवन में। कौन सी मशीन है? डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील। यहाँ पे लिख देता हूँ डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील। ठीक है, डायमीटर ऑफ एक्सल इज 30 सेंटीमीटर एंड एक्सल्स डायमीटर्स आर 10 mm एंड 20 mm रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर देखिए बुक में थोड़ी सी गलती हुई है, तो यहाँ पे इन डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील मशीन है। ठीक है, तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ एक्सल है, तो यहाँ पर डायमीटर ऑफ एक्सल नहीं, यहाँ पर व्हील चाहिए थी। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ व्हील। ठीक है, या अगर यहाँ पर सिंगल एक्सल है तो आप इसे व्हील ही कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ व्हील इज 30 सेंटीमीटर। तो जो डायमीटर ऑफ व्हील होती है हम इसे कैपिटल डी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं डायमीटर ऑफ व्हील। डायमीटर ऑफ व्हील होती है कैपिटल डी, और इसे हम कैपिटल डी से इंडिकेट करेंगे, और ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। फिर एंड एक्सल्स डायमीटर्स आर 10 mm एंड 20 mm। तो यहाँ पे डिफरेंशियल एक्सल है, मतलब 2 एक्सल है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम डायमीटर ऑफ एक्सल इज इक्वल टू D1, या इस तरह से लिख सकते हैं हम डायमीटर ऑफ एक्सल। तो यहाँ पे एक D1 है, तो D1 दिया है हमें 10 सेंटीमीटर 10
mm और D2 है हमारा, इसे D2 से दिखा दे दूसरे को 20 mm। ठीक है, जब इस मशीन का नाम आए तो आपको मैंने फार्मूला नोट्स दे दिया है। ठीक है, या आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हो, उसे मैंने लिंक दे दिया है। ठीक है, तो वो फार्मूला नोट में जब जिस मशीन का नाम आएगा उस मशीन का आप वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला देख लेना। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमें नोटेशन देने हैं और कौन सी चीज़ को किस तरह से हमें दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया। तो अभी हमें निकालना है फाइंड वेलोसिटी रेशियो ऑफ मशीन। तो वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला क्या है हमारा, डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील का। तो ये है 2D अपॉन D1 माइनस D2। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल D की वैल्यू है 30 अपॉन D1 माइनस D2। तो D1 की वैल्यू है 10 और D2 की वैल्यू है 20। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान में देना है कि जो बड़ा रहेगा उसे हम D1 नाम देंगे। ठीक है, तो ऐसे हम D1 को 10 कर देते, 20 कर देते, और जो D2 है इसे हमें 10 करना पड़ेगा, क्योंकि 10 माइनस 20 माइनस 10 हो जाएगा। तो वेलोसिटी रेशियो माइनस में नहीं आ सकता। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसे मैंने कर दिया है, D2 है हमारा 10 और D1 है हमारा 20। तो यहाँ पे 20 माइनस 10। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है। ठीक है, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 60 और 20 माइनस 10 हो जाएगा 10 और 60 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा 6। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी रेशियो है डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील का वो आ गया है 6। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे अभी। एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 है, फॉर अ गिवन सिंगल थ्रेडेड वार्म एंड वार्म व्हील। तो वार्म एंड वार्म व्हील है, तो यहाँ पर मशीन का नाम लिख देंगे पहले, वार्म एंड वार्म व्हील, वार्म एंड वार्म व्हील। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला यूज करेंगे वार्म एंड वार्म व्हील का। डायमीटर ऑफ लोड ड्रम, तो लोड ड्रम मतलब स्मॉल डायमीटर, तो ये डायमीटर ऑफ लोड ड्रम, ये स्मॉल डी से इंडिकेट करेंगे, और ये है 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ एफर्ट व्हील, तो यहाँ पर लिख देता हूँ रेडियस ऑफ एफर्ट व्हील। तो एफर्ट व्हील बड़ा होता है इसलिए कैपिटल आर से रेडियस दिखाएंगे, और यहाँ पर ये है 20 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ टीथ ऑन वार्म एंड वार्म बीम इज 60। तो टीथ हम 6 कैपिटल टी से दिखाते हैं और ये 60 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें निकालना है वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालना है, देखिए वेलोसिटी रेशियो हमें यहाँ पर निकालना है। तो वेलोसिटी रेशियो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए वार्म एंड वार्म व्हील का वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला है, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू RT अपॉन R। तो यहाँ पर देखिए R मतलब रेडियस ऑफ एफर्ट व्हील है हमारे पास, T है, नंबर ऑफ टीथ भी है, स्मॉल r है क्या, तो स्मॉल r मतलब देखिए यहाँ पे डायमीटर ऑफ लोड ड्रम दी है 20 सेंटीमीटर, तो स्मॉल r मतलब रेडियस ऑफ लोड ड्रम। तो यहाँ पर लिख देता हूँ रेडियस ऑफ लोड ड्रम मतलब स्मॉल d, तो ये हो जाएगी, सॉरी स्मॉल r हो जाएगा, रेडियस r से दिखाते। तो रेडियस क्या होती है कि डायमीटर के हाफ होती है, तो डायमीटर अगर हमारा 20 है तो उसके हाफ में आ जाएगी रेडियस, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए r, तो कैपिटल R की वैल्यू है हमारी 20, तो यहाँ पर 20 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय t की वैल्यू हमारी 60 और डिवाइडेड बाय r, तो स्मॉल r की वैल्यू क्या है हमारी 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम 10 लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये 0 कैंसिल हो जाएगा, एक 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा 120 और डिवाइडेड बाय 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो वेलोसिटी रेशियो हमारा आ गया है 120। ठीक है, और इसे यूनिट नहीं होता है। ठीक है,
तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पर फोर्थ एग्जांपल है हमारा, फॉर अ सर्टन सिंगल परचेज स्क्रैप विंच। तो यहाँ पे मशीन का नाम लिख देंगे, सिंगल परचेज स्क्रैप विंच। नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन एंड मेन गियर आर 20 एंड 120 रिस्पेक्टिवली। तो नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, तो नंबर ऑफ टीथ मतलब क्या, पिनियन मतलब जो छोटा व्हील होता है वो, ठीक है। तो छोटा व्हील पे कितने टीथ है, तो 20 है। तो यहाँ पे इसे हम N2 से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन इज इक्वल टू N2 से इंडिकेट करेंगे क्योंकि ये छोटा है, और ये हो जाएगा 20। और फिर मेन गियर पर कितने हैं, 120। तो मेन गियर मतलब N1 से दिखाएंगे, मतलब एफर्ट व्हील भी कह सकते हैं इसे। नंबर ऑफ टीथ ऑन मेन गियर इज इक्वल टू N1। तो ये जो बड़ा रहेगा ये N1 रहेगा, N2 छोटा रहेगा, ठीक है। तो N1 है हमारा 120। फिर दिया है हमें, द लेंथ ऑफ द एफर्ट हैंडल इज 90 सेंटीमीटर। तो लेंथ हम दिखाते हैं कैपिटल L से, तो ये हो जाएगी 90 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर ऑफ लोड ड्रम 30 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ लोड ड्रम स्मॉल d से दिखाएंगे, और ये हो जाएगी हमारी 30 सेंटीमीटर। कैलकुलेट वेलोसिटी रेशियो ऑफ मशीन। तो सिंगल परचेज स्क्रैप विंच का वेलोसिटी की रेशियो के फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। तो दो फार्मूला है, एक डायमीटर वाला है और एक लेंथ ऑफ हैंडल वाला। तो हम L जिसमें है वो फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें लेंथ ऑफ हैंडल दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 2L/d मल्टीप्लाई बाय N1/N2। इस तरह से हमारा ये फार्मूला था। तो 2L, तो 2 मल्टीप्लाई बाई L मतलब 90 अपॉन D, तो स्मॉल d की वैल्यू है हमारी 30 मल्टीप्लाई बाई N1, तो N1 की वैल्यू है 120 अपॉन N2 की वैल्यू है 20। तो यहाँ पर देखिए A0 गया, A0 गया, यहाँ पर भी A0 चला जाएगा, A0 चला जाएगा। तो यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा 18, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आ जाएगा, इज इक्वल टू 18 और ये मल्टीप्लाई में 12 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 6। तो 6 1 6, 6 2 12, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 36। तो वेलोसिटी रेशियो हमारा आ जाएगा 36 इस मशीन के लिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे अभी। एग्जाम्पल नंबर 5, इन अ डबल परचेज स्क्रैप विंच। तो मशीन का नाम लिख देंगे हम पहले गिवन में, डबल परचेज स्क्रैप विंच, ठीक है। तो डबल परचेज स्क्रैप विंच है हमारी मशीन का नाम। तो यहाँ पर देखिए, द 2 पिनियंस हैव 10 टीथ ईच। तो यहाँ पर 2 पिनियन है, ठीक है। तो उनकी जो टीथ है उसके ऊपर तो वो 10 है हर एक के ऊपर। तो एक पिनियन पे 10 है और दूसरे पिनियन पे 10। तो यहाँ पर जो टीथ ऑन पिनियन है उसे हम N2 और N4 से दिखाते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन हो जाएंगे ये 10 और N4 को हम दे देंगे दूसरा भी 10। द 2 हैव 60 टीथ ईच। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, इन अ डबल परचेज स्क्रैप विंच द 2 पिनियन हैव 10 टीथ ईच एंड द 2 हैव 60 टीथ ईच। तो यहाँ पर मिसिंग वर्ड है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर सिर्फ पिनियन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लोड ड्रम का नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लोड ड्रम का होगा ये 60 टीथ, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर द 2 लोड ड्रम यहाँ पर लिखेंगे हम, लोड ड्रम चाहिए था, लोड ड्रम हैव 60 टीथ ईच। तो यहाँ पर लोड ड्रम के टीथ हो जाएंगे N1 और N3 से दिखाएंगे।
तो N1 है हमारा 60 और N3 भी हो जाएगा 60, क्योंकि यहाँ पर दोनों के ऊपर 60 थे। द डायमीटर ऑफ द लोड ड्रम इज 25 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ लोड ड्रम हम स्मॉल डी से दिखाएंगे, तो होता है हमारा 25 सेंटीमीटर। एंड दैट ऑफ एफर्ट व्हील इज 75 सेंटीमीटर। मतलब जो एफर्ट व्हील है उसका डायमीटर हम कैपिटल डी से दिखाते हैं, तो वो है 75 सेंटीमीटर। फाइंड द वेलोसिटी रेशो। तो हमें वेलोसिटी रेशो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, वेलोसिटी रेशो इज इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए फार्मूला है कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी मल्टीप्लाई बाय N1 अपॉन N2 मल्टीप्लाई बाय N3 अपॉन N4। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यहाँ पर इज इक्वल टू कैपिटल डी की वैल्यू है हमारी 75, स्मॉल डी की वैल्यू है 25। और यहाँ पर आप हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब तक दोनों के यूनिट सेम नहीं होंगे सेंटीमीटर, तभी हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर एक सेंटीमीटर एक मीटर में होगा, एक mm या एक दूसरा सेंटीमीटर में होगा, तो ऐसे हम नहीं निकाल सकते। तो जो दोनों यूनिट है वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर सेंटीमीटर है, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर N1 अपॉन N2, तो N1 है हमारा 60 और N2 है 10, तो 60 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय N3 है हमारा 60 और जो N4 है हमारा वो है 10। तो यहाँ पर देखिए ये 0 चला जाएगा, ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 25 1 ज़ा 25 3 ज़ा 75, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 6 ज़ा 36 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 36, और यहाँ पर बचा है 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी वेलोसिटी रेशियो। 6 3 ज़ा हो जाएगा 18, कैरी 1 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और 10, तो यहाँ पे 108 यहाँ पे हमारा वेलोसिटी रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मशीन का नाम बोलते ही आपको वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला याद आना चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 6। द पिच ऑफ अ डबल स्टार्ट स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू। तो यहाँ पर हमारे देखिए यहाँ पर मशीन दी है पिच ऑफ अ डबल स्टार्ट स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू। तो यहाँ पर स्क्रू शब्द आया है। तो ठीक है, तो हमारा जो मशीन है यहाँ पर है, कंफ्यूज नहीं होना है, नया नाम दिखा। तो यहाँ पर अगर आपको स्क्रू दिख रहा है तो यहाँ पर है स्क्रू जैक है। ठीक है, तो गिवन लिख देंगे हम स्क्रू जैक। ठीक है, आपको समझने के लिए स्क्रू जैक लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया हुआ है, तो पिच ऑफ अ डबल स्टार्ट स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू इज 10 mm। तो पिच दिया हुआ है, पिच हम पी से दिखाते हैं, पिच हमें दिया है 10 mm। डिटरमाइन वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला है हमारा 2πL अपॉन P। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है एक्स्ट्रा, डबल स्टार्ट स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू है। तो यहाँ पर डबल स्टार्ट स्क्वायर थ्रेडेड है, तो यहाँ पे डबल थ्रेडेड है पिच, तो यहाँ पर यह है पिच को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर डबल शब्द आया तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई मल्टीप्लाई बाय L। तो जो कैपिटल L है वो हमें चाहिए। ठीक है, तो कैपिटल L की वैल्यू क्या है हमारी, तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर लेंथ ऑफ हैंडल नहीं दी है, तो हम कंसीडर कर लेंगे। तो लेंथ ऑफ हैंडल हम अपने मन से कंसीडर करेंगे। तो लेंथ ऑफ हैंडल कुछ भी कर सकते हैं हम, तो यहाँ पर मैं 100 mm कर देता हूँ। ठीक है, mm में ही लिखता हूँ क्योंकि हमें पिच भी mm में दिया है। ठीक है, तो अगर ये सेंटीमीटर में दिया होता तो मैं इसे सेंटीमीटर में कंसीडर करता। ठीक है, तो यहाँ पे पाई मल्टीप्लाई बाई L, तो कैपिटल L की वैल्यू क्या है हमारी, तो यहाँ पर 100 और अपन P, तो P की वैल्यू है हमारे 10, तो यहाँ पे एक 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे पाई मल्टीप्लाई बाय 10, तो पाई की वैल्यू हम अगर 3.142 लेंगे और उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 31.42 वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, या इसे हम अप्रॉक्सीमेटली 32 भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, इन अ वेस्टर्न्स डिफरेंशियल पुली ब्लॉक। तो यहाँ पर मशीन का नाम दिया हो तो हम लिख देंगे वेस्टर्न्स
डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक। फिर देखिए नंबर ऑफ टी लॉग्स ऑन, तो यहाँ पर देखिए लॉग शब्द है, तो लॉग का मतलब टीथ भी होता है या आप इसे कॉग्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। लॉग्स कॉग्स या टीथ आया हो तो सारे जो है सारे का मतलब एक ही हो जाएगा टी, ठीक है। तो टीथ मतलब लॉग्स भी होते हैं और कॉग्स भी होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लॉग्स ऑन बिगर पुल्ली, तो बिगर पुल्ली पे जो टीथ रहेंगे वो उसे हम T1 से दिखाएंगे 16, और स्मॉलर पुल्ली के जो टीथ होते हैं उसे हम T2 से दिखाएंगे 15। फिर एफर्ट ऑफ 500 न्यूटन, तो एफर्ट्स हम P से दिखाएंगे, इसे हम 500 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट लिफ्ट अ लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन, तो लोड कितना है W 10 किलो न्यूटन, तो 10 किलो न्यूटन मतलब 10 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10,000 न्यूटन बन जाएगा। इसे न्यूटन में क्यों किया, क्योंकि ये भी न्यूटन में था, ठीक है। तो दोनों यूनिट सेम सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, फाइंड इफिशियंसी ऑफ द मशीन। तो इफिशियंसी ऑफ मशीन हमें फाइंड आउट करनी है। तो इफिशियंसी कैसे फाइंड आउट करें, तो हमारे पास फार्मूला है ईटा इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैकेनिकल एडवांटेज हमें पता नहीं है, तो पहले हम मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला है W अपॉन P। तो W क्या है हमारा, तो 10,000 और P कितना है 500। तो यहाँ पर ये 2 0 और ये 2 0 निकल जाएंगे, तो 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20। तो मैकेनिकल एडवांटेज आ गया हमारा 20। फिर अभी हमें चाहिए वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो क्या है, वेस्टर्न डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक का, तो यहाँ पर है 2T1 अपॉन T1 माइनस T2, ये फार्मूला है हमारा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय T1, तो T1 की वैल्यू क्या है हमारी, तो यहाँ पर 16 है और ये 16 माइनस 15 मतलब T1 माइनस T2। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 32, और 16 में से 1 गया तो यहाँ पर 1, तो 32 अपॉन 2 1, तो 32 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो हमारा आ जाएगा 32। फिर अभी हम ईटा, तो सारी जो वैल्यूज़ है वो इस फार्मूला में पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ईटा इज इक्वल टू, चाहे तो यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ, यहाँ पे ईटा इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपन वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज कितना है हमारा 20, वेलोसिटी रेशियो है हमारा 32 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर देखिए ईटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इसे 4 से डिवाइड कर देंगे 20 को, तो ये 4 5 जा 20 और ये 4 8 जा 32। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा 500 और डिवाइडेड बाय 8। तो अभी 500 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो 8 1 जा 8, 8 6 जा 48 पॉइंट, सॉरी 8 5 जा 48, 8 6 जा 48, तो यहाँ पर बचेगा 2, 8 20, 8 2 जा 16, तो यहाँ पे 62.4 62.5 इस तरह से कुछ आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली निकाल लिया है, आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट आपको कैलकुलेट करना है। तो हमारा आ जाएगा 62.5% इफिशियंसी, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड वेलोसिटी रेशियो ऑफ गियर्ड ब्लॉक। तो गियर्ड ब्लॉक का हमें वेलोसिटी रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो गिवन मशीन का नाम है उसे हम लिख देंगे गियर्ड, ये है हमारा गिवन गियर्ड ब्लॉक, या गियर्ड पुल्ली ब्लॉक भी आप लिख सकते हैं, गियर्ड ब्लॉक। तो डायमीटर ऑफ एफर्ट व्हील कैपिटल डी है 50 सेंटीमीटर, तो कैपिटल डी हमें दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। फिर डायमीटर ऑफ लोड व्हील स्मॉल डी है हमारा 10 सेंटीमीटर, स्मॉल डी 10 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन व्हील N4 दिए है, तो N4 की वैल्यू हमें दी है 10,
और नंबर ऑफ टर्न्स पर व्हील, तो यहाँ पर दिया है N3 हमें दिया है 40। तो वेलोसिटी रेशियो फाइंड आउट करना है, तो गेट पुली ब्लॉक का वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला है कैपिटल D अपॉन स्मॉल d मल्टीप्लाई बाय N3 अपॉन N4। ठीक है, तो आपको N1 अपॉन N2 N3 अपॉन N3 इस तरह से दिया है, लेकिन यहाँ पे N3 और N4 है। ठीक है, तो जो ऑड नंबर रहेगा जैसे 1 3 5 7 तो ये ऊपर रहेंगे और जो इवन है वो नीचे रहेगा। ठीक है, तो N3 हमेशा ऊपर रहेगा हमारा और ऊपर ही रहता है हमारा फार्मूला में। ठीक है, अगर आपने फार्मूला अच्छे से देखा है तो इस तरह से हमने फार्मूला लिख दिया है। तो कैपिटल D की वैल्यू हमारी है 50, स्मॉल d की वैल्यू हमारी 10, फिर N3 की वैल्यू हमारी 40 और N4 की वैल्यू हमारी 10। तो यहाँ पे A0 A0 ए वाला 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 4 जा हो जाएगा 20 और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 20 डिवाइडेड बाय 1, तो हमारा वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा 20। तो ये काफ़ी इजी एग्जाम्पल था हमारा। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर अभी हम 9 देखेंगे। एग्जाम्पल 9 है हमारा सर्टन मशीन। तो यहाँ पे मशीन का नाम नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैं गिवन लिख देता हूँ, मशीन का हमें नाम पता नहीं है। एक सर्टन मशीन है कोई तो भी, हैज़ अ वेलोसिटी रेशियो 20। तो वेलोसिटी रेशियो हमें दिया है, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 20। वेलोसिटी रेशियो हम VR से इंडिकेट करेंगे। और फिर यहाँ पर देखिए इफ़ द लोड ऑफ 100 न्यूटन, तो लोड कितना है हमारा 100 न्यूटन दिया है। तो लोड हम कैपिटल W से दिखाएंगे 100 न्यूटन इज लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ 25 न्यूटन। तो एफर्ट दिए हमारे 25 न्यूटन, P दिखाएंगे हम इसे 25 न्यूटन। फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज एंड इफिशियंसी ऑफ द मशीन। तो मैकेनिकल एडवांटेज हमें फाइंड आउट करना है और इफिशियंसी मतलब ईटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज का कौन सा फार्मूला है, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू W अपॉन P। तो W की वैल्यू है हमारी 100 और एफर्ट्स है हमारे 25। तो 100 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4। मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा हमारा 4। फिर यहाँ पे देखिए फिर सेकंड निकालना है हमें इफिशियंसी ईटा। तो ईटा इज इक्वल टू होता है हमारा मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा ईटा इज इक्वल टू, चाहे तो यहाँ पर हम लाइन खींच देंगे, आपको समझ में आएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ईटा इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज है 4 अपॉन वेलोसिटी रेशियो कितना है हमारा दिया हुआ है 20 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 21 जा 20, 25 जा 100, 4 5 जा 20। तो ईटा इज इक्वल टू 20%। तो इफिशियंसी हमारी आ जाएगी 20%। ठीक है, आप कैलकुलेटर पे डालकर ये वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आपको इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप ये वैल्यू डायरेक्ट निकाल लीजिए कैलकुलेटर पे, तो 20% आ जाएगा। ईटा परसेंटेज में होता है इसलिए मैंने यहाँ पर परसेंटेज लिख दिया। ठीक है, अभी एग्जाम्पल नंबर 10 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 है इन अ मशीन इट वॉज फाउंड दैट एफर्ट हैड टू मूव थ्रू अ डिस्टेंस 500 mm। मतलब डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट दिया है हमें 500 mm। तो डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट यहाँ पर लिख देंगे हम, इसे हम x से इंडिकेट करते हैं और यहाँ पर ये हो जाएगा 500 mm डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट। फिर हो जाएगा टू मूव लोड बाय 50 mm। तो डिस्टेंस मूव बाय लोड है y इज इक्वल टू 50 mm। तो डिस्टेंस मूव बाय लोड हम y से इंडिकेट करेंगे, 50 mm दिया है। यूजिंग दिस मशीन और लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन। तो W हमें दिया है 10 किलो न्यूटन मतलब 10,000 न्यूटन। वाज रेज बाय एन एफर्ट ऑफ 1.25 किलो न्यूटन। तो P दिया है 1.25 किलो न्यूटन। तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे न्यूटन में, तो 1.25 को 100,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1250 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो पता है क्या हमें, वेलोसिटी रेशियो हमें निकालना है, नहीं पता है। ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला क्या है हमारा यहाँ पर, तो पहले हमें क्या क्या निकालना है वो हम लिख देंगे। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज है दूसरा, मैकेनिकल एडवांटेज। फिर तीसरी है इफिशियंसी ईटा, और चौथी चीज़ है एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन। तो एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन हम PF से दिखाते हैं। तो यहाँ पे पहले वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे। तो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू होता है हमारा डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट्स टू द डिस्टेंस मूव बाय
लोड, तो यहाँ पे 500 एक्स अपन वाई मतलब 500 अपॉन 50, तो ये 5 गया और 5 10 जा 50, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, वेलोसिटी रेशियो आ गया 10। फिर है हमारा दूसरा मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालेंगे, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू W अपॉन P मतलब लोड अपॉन एफर्ट्स। तो लोड कितना है हमारा 10,000 1 2 3 4 और अपॉन P 11250। तो यहाँ पर देखिए 10,000 को 1250 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो वैल्यू है मैकेनिकल एडवांटेज का वो आ जाएगा 8, ठीक है। फिर अभी मैकेनिकल एडवांटेज आ गया, वेलोसिटी रेशियो, अभी ईटा निकालना है। तो ईटा कैसे निकालेंगे, ईटा इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100। तो ईटा इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज है हमारा 8, वेलोसिटी रेशियो कितना है हमारा 10 और ये मल्टीप्लाई बाय 100। तो 10 1 जा 10 और 10 10 जा 100, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 80%, ठीक है। तो इफिशियंसी हमारी आ जाएगी 80%, ठीक है। और अभी हमारा जो लास्ट है उसे हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर ऊपर कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऊपर सॉल्व करेंगे इसे। तो पी एफ निकालना है हमें मतलब, ठीक है, एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन। तो पी एफ इज इक्वल टू फार्मूला है हमारे पास, पी एफ इज इक्वल टू पी माइनस डब्ल्यू अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो P मतलब एफर्ट्स है हमारे 1250 माइनस W लोड है हमारा, कितना है हमारा लोड 10,000 न्यूटन। तो ये 10,000 अपॉन W, सॉरी वेलोसिटी रेशियो है हमारा 10, ठीक है। तो ये 10 गया तो यहाँ पे बचेगा 1000। तो 1250 में से अगर 1000 गए तो यहाँ पर बचेगा 250 न्यूटन। तो यहाँ पर ये पी एफ की वैल्यू आ जाएगी 250 न्यूटन। अगर हमें इसे किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो 1000 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 250 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 किलो न्यूटन, ठीक है। तो किलो न्यूटन से न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूटन से किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। तो ये आ गई हमारी एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन 0.25 किलो न्यूटन। एग्जाम्पल नंबर 11। तो एग्जाम्पल नंबर 11 है हमारा द वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ सर्टन मशीन इज 50। तो हमें वेलोसिटी रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे गिवन में वेलोसिटी रेशियो है हमारा 50। डिटरमाइन द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 1500 न्यूटन। तो लोड दिया है हमें 1500 न्यूटन। तो हमें क्या डिटरमाइन करना है, एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट लोड। तो ये 1500 न्यूटन लोड लिफ्ट करने के लिए कितने एफर्ट लगेंगे, तो एफर्ट हमें निकालना है। और दिया है इफ़ द इफिशियंसी ऑफ द मशीन इज़ 40%। तो ईटा हमें दिया है 40% मतलब इफिशियंसी। तो यहाँ पर एफर्ट्स कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले जो दिया है उसका फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारे पास एन के लिए फार्मूला है, क्योंकि डायरेक्ट एफर्ट के लिए तो कोई फार्मूला नहीं है। तो इफिशियंसी का फार्मूला यूज़ करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100। तो इफिशियंसी हमारी है 40% इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो है हमारा 50, मैकेनिकल एडवांटेज हमें नहीं पता है, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे ये 0 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड में, या इस तरह भी कर सकते 15 1 जा 15 और 15 2 जा 100, ठीक है। तो 100 को 50 से डिवाइड किया तो 2 आएगा, और ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यह 40 में डिवाइड चला जाएगा। तो ये मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा हमारा 40/2। तो मैकेनिकल एडवांटेज 40/2 आ जाएगा 20, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या निकालना है, P। तो P आता है हमारे मैकेनिकल एडवांटेज के फार्मूला में, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू W/P, ठीक है। इस तरह का फार्मूला है हमारे पास। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू कितनी है हमारी 20 इज इक्वल टू W है हमारा 1500 न्यूटन, और यहाँ पर P। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो P डिवाइड में इस तरफ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 20P इज इक्वल टू 1500
और यहाँ पर P इज इक्वल टू ये 20 मल्टीप्लाई में, तो ये 1500 के डिवाइड में आ जाएगा। तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 150 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 75 न्यूटन। तो ये है हमारी P की वैल्यू। ठीक है, अभी एग्जाम्पल नंबर 12 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 12, और सर्टन मशीन, तो मशीन का नाम नहीं दिया है, हैज़ अ इफिशियंसी ऑफ 48%। तो मशीन की इफिशियंसी 48% है, तो हमें गिवन में हम लिख देंगे ईटा की वैल्यू है इफिशियंसी इज इक्वल टू 48%। द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द मशीन इज 20, तो वेलोसिटी रेशियो हमें दिया है 20। फाइंड द एफर्ट रिक्वायर्ड, तो हमें क्या करना है, एफर्ट निकालना है, मतलब P निकालना है। टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 2 किलो न्यूटन यूजिंग दिस मशीन, तो लोड कितना है 2 किलो न्यूटन। 2 किलो न्यूटन इज इक्वल टू हो जाएगा 2000 न्यूटन। तो 2 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एफर्ट्स निकालना है। एफर्ट्स कैसे निकालेंगे, तो एफर्ट्स के लिए डायरेक्ट फार्मूला नहीं है P के लिए, तो हम क्या करेंगे, ईटा का फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें जो दिया है उसका ही हम यूज़ करते। तो ईटा इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100। तो ईटा की वैल्यू है हमारी 48, मैकेनिकल एडवांटेज नहीं पता है हमें, तो यहाँ पर मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ मैकेनिकल एडवांटेज, और वेलोसिटी रेशियो VR हमारा है 20 दिया हुआ मल्टीप्लाई बाय 100। तो 20 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, तो ये 2 मल्टीप्लाई में है, तो ये 48 के यहाँ पर इस तरफ डिवाइड में आ जाएगा, और ये हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज आ गया हमारा 24। अभी देखिए मैकेनिकल एडवांटेज हमारा होता है कि W/P। तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू हमें 24 पता है, और ये W की वैल्यू हमारी 2000 है, और P हमें निकालना है। तो इस P को मैं 24 को मल्टीप्लाई में लेके जाता हूँ, क्योंकि इस तरफ ये डिवाइड में है, और इस तरफ ये बच जाएगा 2000। तो P इक्वल टू ये जो 2000 है इसे एज इट इज़ लिखेंगे, और ये 24 इसको डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप 2000 को 24 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर ये डिवीजन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 83.33 न्यूटन। सॉरी, एफर्ट्स को हम न्यूटन में दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप ये भी W का जो लोड का जो हमारा यूनिट है वो भी न्यूटन है, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर P की वैल्यू भी हमारी न्यूटन में आ जाएगी। 83.33 न्यूटन हमें लगेंगे लोड उठाने के लिए 2000 न्यूटन का। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम कल के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।